इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार। श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र क्रियांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन, प्रवासी पलटन बाजार गुवाहाटी एवं निवासी डेहे। लमो अरिहंता लमो सिद्धारणं लमो आयरियाणं लमो वज्झाया अड़मोलोए सवशाहुनम एसो पंचेळमोयारो सर्वपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज ईश्वर मुनि श्री हरे सागर जी मुनिराज की नमोस्तु गुरुदेव नमो। नदी पर्वत के शिखर से नीचे उतरती है और अपने कूल किनारों के मध्य नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तब कहीं जाकर विशाल सागर में समाहित हो पाते। यदि वह नदी अपने किनारों का उल्लंघन कर दे तो मरुस्थल में भटक कर नष्ट भ्रष्ट हो जाती। नदी की सागर तक की यात्रा में तटबंधों में बंधे रहना अत्यंत आवश्यक है। यदि नदी न बंधे
तो नदी दिशाहीन हो जाएगी, या बंधन का उल्लंघन कर दे तो विप्लवकारी बन जाएगी। जैसे नदी के लिए बंधन आवश्यक है, वैसे ही हमारे जीवन के लिए भी बंधन आवश्यक है, और इसी बंधन का नाम संयम है। सवाल, संयम किस पर? जब कभी भी हम संयम की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अपने खान पान पर चला जाता है। खान पान का संयम बहुत अच्छा है, होना चाहिए। और आगे बढ़े तो हम वचनों पर संयम की बात करते हैं, ये भी अच्छी बात है, यह भी होना चाहिए। लेकिन जब हम संयम की गहराई में उतरते हैं तो हमें इससे और आगे बढ़ने की जरूरत है, वह है विचारों पर संयम। शास्त्र की भाषा में यदि बात करी जाए तो प्राणियों की पीड़ा का परिहार करना और इंद्रियों में अंकुश लगाने का नाम संयम है। ये सब चीजें हमारे जीवन में तब सहज घटित हो जाती है जब हम अपने मन को वश में रखने में समर्थ हो जाते। इसलिए मैं आज आपसे केवल एक ही संयम की बात करूंगा, वह है मन का संयम। किसका संयम? मन का संयम। मन पर संयम है महाराज, उसी पर संयम नहीं है, बाकी सब तो है। कई बार तो ऐसा होता है कि चीजों को छोड़ देने के बाद भी वही वही चीजें मन में आती हैं जिनको छोड़ देते हैं। जिसने मन को साध लिया उसका सारा जीवन सध गया, और जिसका मन बस में नहीं वो किसी के बस में नहीं। मन पर संयम कैसे लाएं? आज 4 बातें आप सबसे करूंगा, 4 शब्दों के माध्यम से। मानना, मनाना, मोड़ना और मारना। क्या? मानना, मनाना, मोड़ना और मारना। मन की मानना, जब तक तुम मन की मानोगे तुम्हारे जीवन में अशांति रहेगी। थोड़ा हिसाब लगाओ, तुम्हारे सारे दुखों का, तुम्हारे सारी अशांति का, तुम्हारी आकुलता का मूल क्या है? तुमने अब तक केवल मन की मानी है। जो मन कहा वो तुमने किया, मन का जो आदेश मिला वह तुमने किया, चाहे वो तन के अनुकूल ना हो, चाहे वो तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल ना हो। अभी तक क्या करते आए? मन की माने या मन को मनाए? महाराज क्या करें, हम तो मन की मानते हैं और मन की नहीं हो तो मन टूट जाता है, बुखला जाते हैं, है ना। संत कहते नहीं मन की मानना बंद करो। महाराज कोई तरकीब बता दीजिए जिससे मन की मानना हम बंद कर सकें। हाँ, उसकी तरकीब है, सबसे पहली बात तो ये जानो कि मन मेरा मालिक नहीं, मैं मन का मालिक हूं। पहले ये बात जानो, मैं मन का मालिक हूं, मन मेरा मालिक नहीं है। तो बताओ मालिक की चलनी चाहिए या नौकर की?
किसकी चलनी चाहिए? हाँ, मालिक की कि नौकर की? अभी चल किसकी रही है? बोलो। तो नौकर की चल रही है, मालिक नौकर बन जाएगा तो फिर क्या होगा? उसका बंटाधार होगा ना। संत कहते हैं जागो, अपनी चेतना को जगाओ, ये समझो मैं मन का मालिक हूं, मैं मन का गुलाम नहीं। मन को मेरी माननी चाहिए, मुझे मन को मानने की कोई जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान होता है वह मन पर नियंत्रण रखने में सक्षम होता है। तो पहली बात, मन की मानने की जगह मन को मनाना चाहते हो तो अपने आप को जानो और ये महसूस करो कि मैं मन का मालिक हूं, मुझे मन से काम लेना है, मन का काम नहीं करना। मुझे मन से काम लेना है, मन का काम नहीं करना। गुरुदेव का बड़ा सुंदर हाइकू है। मन का काम मत करो मन से, मन का काम मत करो मन से, काम लो मोक्ष। मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। अभी तक तुमने क्या किया? मन का काम किया। मन से काम लेने की कला सीखो। मन से काम लेने की कला सीखने के लिए पहले तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान होना चाहिए। मन में ये बात गहरे बैठनी चाहिए कि मैं मन का मालिक हूं। मन तो प्रकृति ने मेरी नौकरी के लिए मुझे मिला है, पर मैं उल्टी उसकी नौकरी करते आया हूं, आज तक उसका गुलाम बनता आया हूं। अब मुझे उसकी नहीं सुनना है, उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखना है। आत्मज्ञान मन की दिशा मोड़ने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। मनो साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावई तत्साहम निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंथगे। जैसे कोई घोड़ा और दुष्ट घोड़ा, उस घोड़े पर कोई सवार हो जाए तो घोड़ा गर्त में गिराएगा, लेकिन ऐसे दुष्ट घोड़े के ऊपर भी लगाम कस दी जाए तो घोड़ा भी एकदम नियंत्रित हो जाता है। इसी तरह मन बड़ा साहसी और दुष्ट घोड़ा है जो बहुत तेजी से भागता है, लेकिन उस पर नियंत्रण तत्साहम निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंथगे। धर्म शिक्षा की लगाम के बल पर मन के घोड़े को रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। धर्म शिक्षा दो अपने मन को। मन को मोटिवेशन मिलना चाहिए। जैसे हम अपने परिवार में भी छोटे बच्चों को अनेक प्रकार की हिदायतें देते हैं, बेटा ये करना योग्य है, ये करना अयोग्य है, हमें ऐसे ही कार्य करना चाहिए और ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। आज्ञाकारी बेटा अपने माता पिता की सब बातों को मानता है और अकार्यों से दूर रहता है। ऐसे ही यदि तुमने मन को अपने आज्ञाकारी सेवक बनाने में समर्थ हो गए तो तुम्हारा मन केवल तुम्हारी मानेगा, तो अपनी सुनाने की चेष्टा कभी नहीं करेगा। फिर तुम मन से काम लोगे, मन का काम नहीं करोगे। मन का काम करने में नरक है और मन से काम लेने में मोक्ष। मन का काम क्या है? मन तो पाप की तरफ भागता है, मन को तो विषय विकार अच्छे लगते हैं, मन को तो भोगों में रस आता है, मन को तो विषयों में रुचि होती है, वो उन्मार्ग की ओर जाता है। मन प्रायः उन्मार्गगामी है, उत्पथगामी है। ऐसे उत्पथगामी मन को सुपथ में लाना चाहते हो, सतपथ पर लाना चाहते हो तो तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। मन का काम करोगे नीचे गिरोगे,
मन से काम लोगे मोक्ष मिलोगे। कहा जाता है बंधाय विषयासक्तम मुक्त ये निर्विषयम मनः मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। विषयासक्त मन बंधन का कारण है और विषय विरहित मन मुक्ति का आधार। मना एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। बंधन भी मन से और मुक्ति भी मन से। मन का खेल विचित्र है। यदि मन बाहर दौड़ता है बंधन कराता है, मन अंदर आता है मुक्ति दिलाता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक पौराणिक प्रसंग आज सबसे कहूंगा। यह पौराणिक प्रसंग भगवान महावीर के जमाने का है। सम्राट श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शन के लिए उनके समो शरण की ओर जा रहा था। रास्ते में देखता क्या है, एक मुनिराज बड़े कोपाविष्ट मुद्रा में है, बड़े गुस्से में है, आंखें लाल, ओठ फड़फड़ा रहे हैं, भुजाएं तनी हुई है। मुनि महाराज का इतना रौद्र रूप देखकर राजा श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। समता मूर्ति मुनि की मुद्रा में इतना क्षोभ और क्रोध क्यों? पर वहां कुछ कह नहीं सका। उनकी वंदना करके आगे गया। सीधे भगवान के समोसरण में पहुंचकर उसने सवाल किया, प्रभु मैं अभी अभी एक मुनि की वंदना करके आ रहा हूं, उन मुनिराज के अंदर इतना क्रोध क्यों था? उन मुनिराज को इतना क्रोध क्यों था और वे किस गति में जाएंगे? भगवान ने कहानी सुनाई। दरअसल बात यह थी कि वे मुनि महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक राजा थे और उन्होंने अपने बेटे का अबोध अवस्था में राज तिलक करके दीक्षा ले ली। उनके दीक्षित होने के बाद उनके मंत्रियों ने उनका राज हड़प लिया और बेटे और रानी को निर्वासित कर दिया, राज से निकाल दिया। मुनि महाराज ध्यान में बैठे थे। इधर से कुछ लोग गुजरे, फप्तियां कसे, देखो ये तो हाथ पर हाथ धरकर बैठ गया निकम्मा। इसकी रानी और राजकुमार को लोगों ने राज से निकाल दिया, सारा राज हड़प लिया। इसके ही मंत्रियों ने षड्यंत्र पूर्वक राज हड़प लिया। ये शब्द मुनि महाराज के कानों में आए। उसी समय राजा श्रेणिक उधर से गुजरा था और उसके मन में क्रोध था कि अभी क्या, अभी भी मेरे बाहुओं में बल है, अभी मेरी भुजाओं में ताकत है, मैं एक एक से बदला लेके छोड़ूंगा, देखता हूं कौन आता है मेरे सामने। अंदर तो आग लग गई थी। श्रेणिक उधर से गुजरा, भगवान से पूछा, भगवान वो कौन, इस समय इतना क्रोध क्यों और वे किस गति में जाएंगे? भगवान ने पूरी कहानी बता दी कि उसके साथ ऐसा हुआ इसलिए उसे क्रोध आया, और यदि ऐसे ही भाव उनके एक अंतर मुहूर्त तक टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे, नरक जाएंगे। बात आई गई हुई। श्रेणिक जब भगवान के समोसरण से वापस लौटा तो देखता क्या है, वहां का तो माजरा ही कुछ और था। देखता है कि उन मुनि महाराज को केवल ज्ञान हो गया और देवता लोग उनका केवल ज्ञान महोत्सव मना रहे हैं। राजा श्रेणिक को आश्चर्य भी हुआ। भगवान की बातों पर संशय तो नहीं था, लेकिन ये कैसे हो गया? भगवान ने तो कहा था कि अगर ऐसे ही टिके रहे तो 7वें नरक जाने के योग्य बन जाएंगे, लेकिन इनको तो मोक्ष हो गया, केवल ज्ञान हो गया। ये मामला कैसे पलट गया? तब बात केवल इतनी सी थी
कि जब उन मुनि महाराज ने सुना, उनके अंदर आग लगी, क्रोध आया और उनने ठान लिया मैं एक एक से बदला लूंगा। और बदला लेने के लिए वो भूल गए कि मैं मुनि महाराज हैं, अपने कमर से कटार निकाल ली। सोचा मैं राजा हूं। और उनकी एक आदत थी, जब भी कमर से कटार निकालते माथे का मुकुट संभालते, और एक हाथ कटार पर एक हाथ मुकुट पर। तभी ख्याल आया, अरे मैं क्या कर रहा हूं, कौन सी कटार, कौन सा मुकुट, कौन राजा, कौन रानी, किसका राजकुमार, किसका राज्य, किसकी संपदा, मैं तो उन सबको छोड़ करके आया हूं। धिक्कार है मुझे जो जड़ वैभव के पीछे अपने चिन्मयी वैभव का परित्याग कर रहा हूं। भव भवांतरों तक मैं इसी नश्वर साम्राज्य के लिए अपना समय, शक्ति और श्रम खोया और अपना भाव बढ़ाया। आत्मज्ञान प्राप्त करके अब मैं मोक्ष के मार्ग में निकला हूं। धिक्कार है मुझे कि उस जड़ वैभव के प्रति आकर्षित होकर के अपना भाव बिगाड़ रहा हूं। तब मन बाहर जुड़ा नरक आया, भीतर जुड़ा मोक्ष, इसलिए मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। आज से एक बात तय करो, मुझे अब मन की मानना नहीं है, मन को मनाना है। बहुतों को चाय नहीं मिल रही, बहुत परेशान है ना। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे कहा महाराज 4 दिन हो गए, अब हमने तो चाय को ही टाटा कर दिया, हो गया काम खत्म, अब चाय से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि अब मेरी चाय की चाह मिट गई। मन चाय पीने का करता है, पर हमने तय कर लिया, शिविर में आए हैं चाय पीना ही नहीं, इसलिए अब चाय को बाय। क्या करो, चाय को बाय, अब कोई मतलब नहीं, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जिसने अपने मन को मजबूत बना लिया, अब उसके मन में चाय की चाह नहीं। लेकिन जिसका मन कच्चा है, कहीं बाहर जाके पी भी लेता होगा और शिविर के सारे नीमों का भंडा फोड़ कर देता होगा। होंगे 2-4 महाशय ऐसे, एक आध गुटकेबाज भी होंगे होंगे, सब तरह के लोग होते हैं। ये आदत किसके ऊपर हावी होती है? जिसका मन पर नियंत्रण नहीं होता और जिसका अपने मन पर बस होता है, वो किसी आदत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह वही करता है जो वह चाहता है। संत कहते हैं जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, तुम्हें वो करना है जिसमें तेरा हित है, वो कभी नहीं करना जिसे मन पसंद करे। ध्यान रखना, मन हमेशा सुख को खोजता है और आत्मा हमेशा हित की बात सोचती है। सुख अल्पकालिक होता है, हित दीर्घकालिक होता है। मनुष्य की एक दुर्बलता है कि वो अल्पकालिक सुख के पीछे अपने दीर्घकालिक हित की बलि चढ़ा देता है। संत कहते हैं अपने दीर्घकालिक हितों का ख्याल रखो, अल्पकालिक सुख का नहीं। थोड़े देर की का मजा पूरे जीवन के लिए सजा न बन जाए, ये बात अपने मन में बिठाल दो। तय करो, नहीं मन की मानना ही नहीं है, अपनी मानना है। ये बताओ, शिविर में किसी ने धक्का मार के भेजा कि अपनी इच्छा से आए? इच्छा से आए? तब शिविर का नियम पालना तुम्हारी इच्छा से होना चाहिए या मजबूरी में? तो अब जो चीजें आपको बता दिया ये नहीं लेना और उसको लेने का मन करे तो क्या करना? चुपचाप से छिपके ले लेना? क्या नहीं लेना? क्या होगा? मरेंगे। इसके अलावा और कुछ होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा बुरा से बुरा ये होगा ना। तो एक ही बार तो मरोगे और सबको एक ही बार मरना है, बार बार थोड़ी मरना है। जब मरना होगा तब मरेंगे, अभी अपने नियमों को तोड़कर असमय में नहीं मरेंगे। इतनी सी बात तो अपने मन में बिठा लेनी है। मन की मानना नहीं, मन को मनाना है। स्वरूप का बोध, लक्ष्य के प्रति दृष्टि, संकल्प में स्थिरता और व्यक्ति का अपने कल्याण के प्रति समर्पण हो जाए तो मन कभी इधर उधर नहीं भागता।
वही मन तुम्हें नीचे गिराता है, वही मन ऊपर चढ़ाता है। जिस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ते हैं उसी सीढ़ी से नीचे आया जाता है। बरसात होती है, कीचड़ मचता है और उस कीचड़ पानी से कीचड़ मचता है और कीचड़ को धोया किससे जाता है? पानी से। जो मन कीचड़ मचाता है वही मन कीचड़ को साफ करता है। जलेन जनितम पंकम जलेनेव परिशुद्धते मन सेव कृतम पापम मन सेव विशुद्धते। जल से उत्पन्न कीचड़ जल से ही साफ होता है, तो मन से उत्पन्न की पाप मन से ही साफ होता है। मन की मानते जाओगे पाप होगा, मन को मना लोगे पाप साफ होगा। उन मुनिराज ने अपने मन को मनाया, उस पर लगाम लगाई, पाप साफ हो गया। और मन की मानते रहते तो हाल बेहाल हो जाता। तो मन की मानो मत, मन को मनाने का प्रयास पुरुषार्थ करो, जिससे अपने जीवन को धन्य और सुखी बनाया जा सके, आगे बढ़कर के जिया जा सके। ठीक, मन को मनाने के लिए मन को सावधान रखना जरूरी है, और सावधान रखने के लिए हमें कुछ बातों की कोडिंग करना जरूरी है। क्या करना है? देखिए, अभी सभा में आप बैठे हैं, कुछ खाने पीने की इच्छा होगी आपको यहां बैठे बैठे कि कुछ खा लूं, कुछ नहीं तो थाली में द्रव्य लगा है दे दें। क्यों नहीं? भूख लग रही है, उपवासे भी है, खा लूं, क्यों नहीं? बोलो, यहां मन क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने अपने मन में कुछ बातें पहले से बिठा दी है, एक प्रकार की कोडिंग हो गई है कि मंदिर में कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य करने के अयोग्य है। हमारे मन में ये बातें हैं, उचित अनुचित का बोध हमारे मन में है। ये बात हमारे मस्तिष्क में बैठ गई, हमने निषेध आज्ञा अपने मन में लगा दी, तो वो काम यहां मन नहीं करेगा। करेगा क्या? बोलो। चलो खाने पीने की बात छोड़ दो, अगर कोई आदमी अभी आपको कुछ गलत कह दे तो क्या गुस्सा आएगा? हाँ, आएगा क्या? चलो और लोग कह दे तो फिर भी गुस्सा आ जाए, मैं कहूं तो गुस्सा आएगा? हाँ बोलो, आएगा क्या? मैं कह दूं तुम लोग कैसे लोग हो, कुछ समझ में नहीं आता, इतने दिन से प्रवचन सुने हो और कोई परिवर्तन नहीं, जहां के तहां, गुस्सा आएगा क्या तुम लोगों को? और कोई दूसरा कह दे तुम में तो कोई फर्क ही नहीं, तुम जहां के तहां हो, तो क्या हो गया? मेरी बात का गुस्सा नहीं, उसकी बात का गुस्सा क्यों? बात एक ही है, जो बात मैं कह रहा हूं वही सामने वाला कह रहा है, दोनों में अंतर क्यों? केवल इसलिए क्योंकि तुमने अपने मन में बिठा दिया गुरु हमेशा हित की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, भले की बात करते हैं, उनके डांट में भी आशीर्वाद है, तुम्हें वो भी अच्छा लगेगा, लेकिन कोई दूसरा कहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब जिस बात में तुमने अपने मन में ये बिठा दिया इसमें मेरा हित है, वो बात गलत होने पर भी स्वीकार है, और अहित है वो अच्छी होने पर भी अस्वीकार होती है ना। यही तो करना है। तो मन में ऐसी बातें बिठा देना, निषेध आज्ञा, इन सब चीजों को लगाम। अब व्यसनों का निषेध, बुराइयों का निषेध, बुरी आदतों का निषेध, दुर्व्यवहार का निषेध, गाली गलौज का निषेध, रात्रि भोजन का निषेध, पाप वासना का निषेध, मर्यादा विहीन आचरण का निषेध। आ गया संयम। इतना ही तो करना है। ये काम का निषेध आज्ञा मन में बिठा दो एक बार। बोलो, कोई तुमको शराब पीने के लिए कहे, पी लोगे क्या? क्यों? महाराज इच्छा ही नहीं, अगर मेरे सामने कोई पिए तो ग्लानि होती। परसों एक युवक था, कल अभी पढ़ ही रहा है,
कारपोरेट में इंटर्नशिप चल रहा है, बोला महाराज जी स्कूल कॉलेज में तो मैं अपने आप को बचा लिया बहुत अच्छे से, लेकिन जब कारपोरेट में गया तो वहाँ बॉस लोग कहते लेना ही। महाराज जी 100 आदमियों में 170 आदमी में हम 3 थे जैन, तीनों ने नहीं लिया। और हमने कहा हमारा त्याग है, हम ले नहीं सकते, हमारी इच्छा ही नहीं हुई, बहुत प्रेशर था। महाराज आप हमें नियम दे के भेजे थे ना, आपका नियम मुझे बचा लिया। ये निषेधाज्ञा का फल है, समझ गए? तो जिसका तुम निषेध कर दोगे वहां अपने आप नियंत्रण होगा। क्या होगा? निषेध। मन की मानना नहीं, मन को बनाना, ये नहीं होगा। निषेध। एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया, बोले महाराज जी गर्मी का समय था, 1992 की बात बोल रहा हूँ, विदिशा में मेरा प्रवास था। एक इंजीनियरिंग का छात्र मुझसे पूछा, 3 दिन का मेरा अंतराय था और वहाँ 47+ टेम्परेचर रहता था, गर्मी प्रचंड, 3 दिन का शुरू में अंतराय। बोला महाराज जी आपकी पानी पीने की इच्छा नहीं होती? 3 दिन से मैं देख रहा हूँ अंतराय है, शरीर कुंभलाया हुआ, 47 टेम्परेचर है, क्या आपके मन में ऐसा नहीं आता कि पानी पी लो? बोले देख भाई बड़ा अंतर है तुम लोगों के मन में और हमारे मन में। हम मन बनाकर आहार करने जाते हैं और जब आहार लेते हैं रहता है कि आज पूरा आहार हो, लेकिन जैसे ही अंतराय आता है अपने मन से कहते देख तेरे खातिर मैंने हाथ पसारा, पर आज तेरे भाग्य में नहीं है, इतना ही है, अब तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, अब जो होगी अगले दिन ही होगी, इसलिए तुझे मेरे साथ रहना है। मन को मानना पड़ता है क्योंकि हमने ऐसे संस्कार अपने मन को दे दिए। फिर कल देखेंगे मन में ये भी ख्याल नहीं आता अरे बाल वाल एक तरफ करके पी लो, दाएं बाएं तो सब किया जा सकता है ना। बेईमानी के लिए सब तरफ रास्ते होते हैं, लेकिन जिसके मन का संस्कार होता है, जो अपने प्रति ईमानदार होता हो, कभी गलत हरकत नहीं कर सकता, कभी इच्छा नहीं होती। तो मन को मनाने में समर्थ हो जाओगे, जीवन धन्य हो जाएगा। लगाम लगाओ। देखो अचानक कहीं सांप आ जाए तो कितना खतरनाक होता है। सांप में व्यक्ति को अपना काल दिखता है, मौत दिखता है, मौत दिखती है कि नहीं? कहीं सांप आ जाए एकदम लोग घबरा जाए, लेकिन उसी सांप को जब सपेरा पिटारे में भर कर लाता है ना तो लोग उसे दूध पिलाते। जो सांप खुला घूम रहा था उसको देखकर लोग कांप जाते हैं, लेकिन वही पिटारे में भर करके जब सपेरा लेकर आता है तो लोग उसको उल्टा दूध पिलाते हैं। बस मैं तुमसे यही कहूंगा, मन सांप है, खुला घूमेगा, काल बनेगा, और संयम के पिटारे में रख लोगे तो वरदान बन जाएगा। मन के सांप को संयम के पिटारे में रखो, वो वरदान बनेगा। तो मानना नहीं है, क्या करना है? क्या करना है? मनाना है। अभी तक मानने के आदी हो सो तुम पर वो हावी है, हावी नहीं चढ़ा हुआ है। अब आज से तय कर लो, मन की नहीं मानना, मन को मनाना है। मन में औचित्य का बोध जगाना है। क्या उचित क्या अनुचित ये बोध अंतर मन में बैठ जाए, जीवन की दिशा बदल जाए। औचित्य के बिना हमारा व्यवहार भी बिगड़ जाता है। 80 साल की दादी के जन्मदिन में पोते ने दादी को फुटबॉल गिफ्ट की। 80 साल की दादी, और पोता आता है अपनी दादी को फुटबॉल गिफ्ट करता है। दादी कही अरे ये भी कोई बात है, इस उम्र में तू मुझे फुटबॉल गिफ्ट कर रहा है? तो उसने कहा दादी आपने भी तो मेरे बर्थडे में माला गिफ्ट की थी। अरे आप मुझ जैसे अबोध पोते को माला पकड़ाओगी तो मैं भी फुटबॉल पकड़ाऊंगा। समझ में आ गई ना बात? तो औचित्य का विवेक हमेशा होना चाहिए। मैं आगे चलता हूं। मानना और
मनाना, समझ गए? अब है मोड़ना और तोड़ना। कई बार सिचुएशंस कुछ ऐसी होती है जो हमारे अनुकूल नहीं होती, विपरीत परिस्थितियां, विषमताएं, विसंगतियां, परिस्थिति की मार जब मनुष्य पर पड़ती है तो ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, उनका मन टूट जाता है, वो कुछ करने या कहने की स्थिति में नहीं रहते, बड़े हताश और निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। डिप्रेशन क्यों? नदी में पानी का वेग बहुत हो, बाढ़ की संभावना हो, तो उससे बचने का क्या उपाय? उसको नहरों में डाइवर्ट कर दो, उसके प्रवाह को मोड़ दो, वो पानी हरियाली फैलाएगा, विप्लवकारी नहीं बनेगा। इसी तरह मन में जब ज्यादा वेग आ रहा हो, मन की दिशा को मोड़ दो, कुछ अच्छा पढ़ने लगो, कुछ अच्छा सुनने लगो, कुछ अच्छी बातें करने लगो, किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में चले जाओ। एक दिन गुरुदेव से मैंने पूछा था, जब वो हम लोगों को प्रतिक्रमण का अर्थ पढ़ा रहे थे, गुरुदेव जब मन ज्यादा उद्विग्न हो तो क्या करना चाहिए? जब मन ज्यादा उद्विग्न हो तो क्या करना चाहिए? एकदम हमारे प्रारंभिक अवस्था की बात है, 1988 में जब हमारी दीक्षा हुई थी, तभी तो उद्विग्न तो कुछ पल के लिए साधु का भी हो सकता है, और शुरुआत में तो जब कच्चे थे तो जल्दी हो जाता था। तो जब मन उद्विग्न हो तो क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने एक ही वाक्य में उत्तर दिया, विजित मना के चरणों में चले जाना चाहिए। क्या कहाँ चले जाना चाहिए? विजित मना, जिनने अपने मन को जीत लिया, भगवान की शरण में चले जाओ, गुरु के चरणों में चले जाओ, तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। यह है प्रवाह परिवर्तन। मन को मोड़ो, किसी दूसरे काम में लगा दो, किसी रचनात्मक कार्य में लगा दो, मन मुड़ जाएगा तो आनंद ही आनंद छा जाएगा। और दूसरा है सम्यक दिशा दर्शन। मन को मोड़कर मन को आप कुछ एडवाइस दीजिए, ऑटो सजेशन दीजिए, नहीं ये कार्य मेरे योग्य नहीं है, ये कार्य मेरी मर्यादा के विरुद्ध है, इस कार्य में दुख है, इस कार्य में अशांति है, इस कार्य में उद्वेग है, ये मुझे नहीं करना, ये मेरे योग्य नहीं है। इसका नाम है ऑटो सजेशन। गुस्सा आ रहा है, मुझे शांत रहना है। भावनात्मक वेग आ रहा है, मुझे संयम रखना है। जब भी गुस्सा आए मुझे शांत रहना है। ये एकदम जैसे उफनता दूध हो ना, तो आप लोग क्या करते हैं? जब दूध उफनता है तो चुल्लू भर पानी डाल देते हो। दूध को उफनता देखकर उसमें पानी डालने में एक पल का विलंब नहीं करते। मन में उफान आए तो पानी डालने में विलंब क्यों? तुरंत डाल दो। मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। यही दो मंत्र बहुत है, यही दो मंत्र बहुत है। तुम और दुनिया के मंत्र जपोगे, उसका असर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर ये मंत्र को तुम ध्यान में रखोगे, अमोघ असर पड़ेगा। करने की कोशिश तो करो, करने की कोशिश करो। तो मन के लिए सम्यक दिशा दर्शन दीजिए, और अपने मन को मोड़ने के लिए सम्यक दिशा दर्शन, प्रवाह परिवर्तन, ये सतत यदि मन के साथ जुड़ जाए तो फिर कभी दिक्कत नहीं हो सकती। अपने ध्येय की पूर्ति में आप आगे बढ़ोगे और जीवन को उसकी ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो जाओगे। और ये नहीं हुआ तो काम खत्म। नीतिकार कहते हैं, जितम जगत केन मनो ही येन
इस संसार को किसने जीता? जिसने मन को जीत लिया। समझ गए? जिसने मन को जीत लिया, मनोविजेता जगतो विजेता। जिसने मन को जीता उसने सारे संसार को जीत लिया। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन को जीतने का अभ्यास बनाइए, मन को मोड़िए, मन को मारिए मत, मन को तोड़िए मत। तुम लोग क्या करते हो? या तो मन की मानते हो या मन मार कर मन को तोड़ देते हो। दोनों नुकसान। मन की मानना नहीं, मनाना है, और तोड़ना नहीं, मोड़ना है। इसी का नाम तो संयम है। यही साधना है और यही हमारी उपलब्धि है। समझ गए? तो आज संयम के दिन कौन सा पाठ ले रहे हो? क्या करोगे आज से? मन की क्या करेंगे? मानेंगे तो मन को मनाएंगे। उसे मानना पड़ेगा। अपने ऊपर मन को हावी नहीं होने देंगे। अगर मन मनमानी करेगा तो उस पर तत्व ज्ञान की लगाम रखेंगे। वो लगाम आते ही मन सावधान हो जाता है। जागरूक रहिए। आपने देखा जितने भी सफलतम लोग होते हैं वे किसके बल पर ऊंचाई को छूते हैं? चाहे लौकिक हो या पारमार्थिक, किसी भी क्षेत्र में। जब तक अपना फोकस ठीक न रखे, पूरी तरह कंसंट्रेट न रखे, ध्येय निष्ठ न हो, तो क्या उस काम में सफल होंगे? हाँ, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने सामने कंप्यूटर है, आप अपना वर्क कर रहे हैं, इसी बीच किसी का फ़ोन आ रहा है, किसी की और बात आ रही है, मन में कोई और भावना आ रही है, आप उसको पूरा करते हैं या उसको एक्साइट करते हैं? छोड़ो एक तरफ, बाद में देखेंगे। क्या करते हैं आप? अब बैठ गए, बीच में किसी का फ़ोन आ गया, देखो भाई फ़ोन उठाओ, देखो उसको बात करो, फिर तब तक उसने 4 बातें दिमाग में भरी, फिर कोई दूसरी बात आ गई, उसको देखो, फिर आपने देखा, देखते देखते कुछ और चीज़ें आपकी स्क्रीन पे आई, आप उसको देखने लगे, फिर तीसरे को देखने लगे, फिर चौथे को देखने लगे। पूरा टाइम आपका निकल गया और आप जहाँ के तहाँ रह गए ना। ये सब डिस्ट्रैक्शन है। क्यों होता है? क्योंकि आपका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। जो मन किया सो कर लिया, ये तुम्हारा धर्म नहीं। जो करने योग्य है मुझे वही करना है, ये तुम्हारा धर्म है। समझ गए? तो ज़्यादा कहने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। मैं समझ रहा हूँ। मन का काम मत करो, मन से काम लो, मोक्ष। अभी तक मन की गुलामी करते आए हो, अब मन को मानने के लिए तैयार कर लो, जिससे अपने जीवन को सफल बनाया जा सके, सार्थक बनाया जा सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। यहीं पर मैं विराम लूँगा। संयम धर्म के दिन आज आप सबको अपने जीवन में कोई न कोई संयम अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लेना चाहिए। एक निषेधाज्ञा अपने मन में लगा दो कि आज से इस पर निषेधाज्ञा, अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी अपनी अनुकूलता के अनुरूप एक बात पर निषेधाज्ञा आपको लगानी है। समझ गए? और ये एक दिन के लिए नहीं, आज संयम का दिन है तो पूरे जीवन भर के लिए लगाओ। इस मंडप में बैठकर वो निषेधाज्ञा लगाओगे तो वो आपके जीवन का वरदान बन जाएगा। इसको ध्यान में रखो, अंतर मन से लो। फिर कोई शॉर्टकट मत लगाना, नहीं तो मन है गली खोजता है, इधर एक काम छोड़े दूसरा काम ले लिए। मैं समय शिखर जी की बंदा कर रहा था, पारसनाथ टोक में एक नव दंपत्ति मिले, तो पत्नी ने कहा अपने पति की तरफ, महाराज जी इनका तंबाकू छुड़वा दीजिए, गुटखा छुड़वा दीजिए, मसाला बहुत खाते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा देख पारसनाथ टोक में आज तुझे दर्शन करने का अवसर मिला, छोड़ दे। चरण पकड़ लिया, महाराज छोड़ दिया।
वहाँ छोड़ा, भगवान के चरणों में शीश नवाया, मैंने चरण रखवाया, उसे कायोस्तर कराया, आशीर्वाद दिया। फिर मैं सामायिक में बैठ गया। वो थोड़ी देर पूजा पाठ किया और नीचे कुछ खाया पिया होगा। मैं जब नीचे उतरा और डाक बंगला की तरफ मुड़ रहा था तो देखा एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था। डोली वाला खैनी ठोक रहा था और वह उसके आगे हाथ फैलाया था। मैं देखा तो मैंने उसे तत्क्षण कहा, बन गया भिखारी, बन गया भिखारी। दूसरों के आगे हाथ फैलाने वाला भिखारी तो कहलाता। बोले बन गया भिखारी। बोले महाराज मैंने गुटखा छोड़ा था, खैनी थोड़ी छोड़ा था। समझ गए? गुटखा छोड़ा था, खैनी नहीं छोड़ा था। ऐसा अपने जीवन में कर्म मत करना, गली मत निकालो, अपने प्रति जागरूक रहो, अपने प्रति ईमानदार बन करके संयम लो तो देखो तुम्हारे जीवन में कैसी सुगंध फैलती है। संयम जीवन का सुरक्षा कवच है। सब तरफ वह होना चाहिए जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1 रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार। श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र क्रियांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन, प्रवासी पलटन बाजार गुवाहाटी एवं निवासी डेहे।